अब भारत और नेपाल के बीच न सिर्फ सड़क मार्ग से अयोध्या के लिए आवागमन सेवा की शुरुआत की जाएगी, बल्कि हवाई आवागमन को व्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए नेपालगंज से जनकपुर के लिए हवाई सेवा की शुरुआत शनिवार को नेपाल एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ट्रैवल एजेंट माकेनाटा चैप्टर की अगुवाई में की गई। नेपालगंज रांझा एयरपोर्ट ने 72 तीर्थयात्रियों को लेकर नेपाल यति एयरलाइंस का विमान जनकपुर पहुंचा। यहां सभी तीर्थयात्रियों का भव्य स्वागत मिथिला वासियों ने किया। वैसे नेपाल भी आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को लेकर भारत के समक्ष खड़ा हुआ है। ऐसे में जब हिंदू राष्ट्र रहा, नेपाल भारत के प्रति पूरे तरीके से समर्पित रहा है। अब और जब भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा के साथ अन्य कार्यक्रम हुए, तो ऐसे में नेपाल के हिंदुओं में काफी जागृति पैदा हुई है, क्योंकि जनकपुर भगवान श्री राम का ससुराल है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नेपालगंज से जनकपुर के लिए हवाई सेवा की शुरुआत शनिवार को नेपाल एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ट्रैवल एजेंट माकेनाटा चैप्टर की अगुवाई में 72 तीर्थयात्रियों को लेकर नेपाल यति एयरलाइंस का विमान मिथिला पहुंचा, जहां मिथिला वासियों ने सभी तीर्थयात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। इस यात्रा में नेपाल के लुम्बिनी प्रदेश के शहरी विकास मंत्री कृष्णा केसी, प्रदेश सांसद अंबिका काफले, मेयर प्रशांत बिष्ट, उप मेयर कमरुद्दीन राई, नाटा बांके चैप्टर के अध्यक्ष श्रीराम सिगदेल, झवी शर्मा सहित भारत और नेपाल के पत्रकार मौजूद रहे। अयोध्या के लोग अगर राम जानकी मंदिर आएंगे, आने के लिए एक ही रास्ता जो स्टेट है और छोटा भी है, और जहाँ रोड एक्सेस भी है, हवाई कनेक्टिविटी भी है। आप अयोध्या से नेपालगंज जाइए, खाली 170 किलोमीटर है, 4 घंटे के अंदर आप नेपालगंज आ पाएंगे। सुबह निकलेंगे, नेपालगंज आ गए, फ्लाइट पकड़िए, जनकपुर चले जाइए, वहाँ जाके दर्शन कीजिए, दूसरा फ्लाइट में आप वापस नेपालगंज जाइए, फिर आप अयोध्या जा सकते हैं। एक ही दिन में भी आप अयोध्या से आकर जनकपुर पहुँच के दर्शन करके आप वापस जा सकते हैं। और आप इसके बीच में आप 1-2 दिन के स्टे लेकर आ रहे हैं, फिर भी तमाम ऑप्शन है। आप मानसरोवर जा सकते हैं नेपाल जाके, आप काठमांडू पशुपतिनाथ जा सकते हैं, आप मुक्तिनाथ जा सकते हैं। ये रिलीजियस जो कॉरिडोर हम लोग बनाने जा रहे हैं, ये एक अभियान था कि नेपालगंज से जनकपुर के लिए कोई उड़ान अभी तक हुआ नहीं था, तो ये उड़ान का आज प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है। नाटा बांके चैप्टर के जो आयोजना में नेपालगंज से जो जनकपुर तक का जो यात्रा शुभारंभ हुआ है, आज एक विशेष ऐतिहासिक दिन है। हम लोग भी बहुत आशावादी है कि नेपालगंज से जो दैनिक उड़ान होगा, वह हफ्ता में जो जनकपुर के उड़ान होगा, तो जनकपुर वासी का भी अयोध्या, जो भारत के जो अयोध्या राम जन्मभूमि है, वहाँ तक का एक कनेक्टिविटी भी बन जाएगा। और इंडिया का जो अयोध्या का भी जो लोग वहाँ पर दर्शन करते, रामलला को दर्शन करते, उन लोग का दर्शन तब पूरा होगा जब जानकी माता के जो दर्शन करेंगे, तब उनका यात्रा भी पूरा होगा। इसलिए वो रूट सबसे छोटा रूट, और वो एक कई दिन में वो जाके नेपालगंज भी रिटर्न हो सकता है। इसीलिए आज से नेपालगंज से जो जनकपुर के लिए फ्लाइट शुभारम्भ किया है नाटा नेपालगंज का जो उद्योग वाणिज्य संघ और नेपालगंज महानगर पालिका, एक प्रयास शुरू हुआ है। ऐसे नाटा ने पहले भी किया था, जो नेपालगंज से पोखरा के फ्लाइट भी नहीं था, तो वो टाइम में भी विशेषतः उत्तर प्रदेश के जो 24 करोड़ जनसंख्या है, उनसे थोड़ा सा जो सनातन धर्मावलंबी है, वो लोग जब राम लाला के जो दर्शन करेंगे, उन लोग का नेपालगंज से वो जनकपुर एक ही दिन जाएंगे और नेपालगंज से भी रिटर्न भी हो सकता है। इसीलिए सबसे छोटा जो दूरी का यात्रा है, इसके लिए हम लोग एक पहल किया है नाटा बांके चैप्टर ने। तो आज उसका फर्स्ट फ्लाइट में प्रमोशन फर्स्ट फ्लाइट के लिए हम शुरू कर रहे हैं। ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, यह नेपालगंज रांझा एयरपोर्ट की है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यात्री विमान से माता जानकी के दर्शन के लिए लोग जनकपुर धाम जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए जनकपुर धाम की है, जहाँ तीर्थ जनकपुर धाम में माता जानकी के मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य हूँ, मेरा नाम अंबिका काफले। और इसका मतलब क्या होता है कि मैं नेपाली में बोलूँगी। हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश र मधेस प्रदेशको सम्बन्धलाई प्रगाड गर्न, पर्यटन प्रवर्धनको लागि चाहिँ गरिएको एउटा यो अभियान हो। हामीहरूले चाहिँ हवाई यातायातबाट चाहिँ हामीले उडान गरिसकेपछि चाहिँ समयको बचत हुने। अब रामजीको दर्शन गरिसकेपछि अभियसली माताजीको दर्शन गर्नको लागि राखिएको चाहिँ एउटा यो माध्यम नै हो। सबैजनाहरूले देश विदेशबाट माताजीको दर्शन गरेर पर्यटन प्रवर्धन साथै माताजीको दर्शन गरेर आशीर्वाद पाउनको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि पक्कै पनि पर्यटनको प्रदेश भनेर पहिचान गराउने एउटा कડીको रूपमा चाहिँ यो हवाई उडान रहनेछ भन्ने चाहिँ मेरो अवधारणा रहेको छ। धन्यवाद। विश्व में जितने भी हमारे
ओम को मंत्र मानने वाले और गाय को मानने वाले जो भी ओमकार परिवार के हैं, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। और आज बागेश्वरी मंदिर टू जानकी मंदिर, बागेश्वरी मंदिर से सीधा जानकी मंदिर के लिए जो आप लोगों ने प्लेन का जो है मार्ग अपनाया है, ये जनकपुर टू मतलब नेपालगंज, ये जो है आप लोग बधाई के पात्र हैं। और डायरेक्ट आज जो है 1 घंटे में भगवान का दर्शन करने का अवसर मिला है। और ये आस्था केवल आप लोगों का ही वजह है जो आज हम भगवान के दर्शन केवल 1 घंटा के अंदर आए। मैं संपूर्ण श्रद्धालु महानुभावों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी यहाँ के जनकपुर के जो वासी लोग हैं, जो ओमकार परिवार के सदस्य महानुभाव, 1 घंटा का रन है, आप लोग बागेश्वरी मंदिर आइए और आस्था से जुड़िए। और बागेश्वरी मंदिर वाले जो हमारे बांके जिला के रहने वाले हैं, वक्केश्वरी, बागेश्वरी, बांकेश्वरी, ये लोग भी यहाँ पर आएँ और माता का महिमा बखान करें, इनका दर्शन करें। ये जो तस्वीरें हैं ये सीता विवाह मंडप कहते हैं, यही भगवान श्री राम और माता जानकी का विवाह संपन्न हुआ था। अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये वो विश्वाल है जब माता जानकी अपने बचपन के दौरान वस्त्रों और देव जेवरातों को धारण करती थी। सारे सामान को यहाँ पर संजो कर रखा गया है। अब आप इस हनुमान स्वरूप काठ के बने प्रतिमा को देख रहे हैं। यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ माता जानकी के दर्शन कर इसमें चूनर बांधकर सच्चे मन से मन्नतें मांगते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लगा ये बहुत पहले हो जाना चाहिए, लेट हुआ, लेकिन ये अब आज से जो शुरुआत हो गया है, इससे नेपाल भारत का संबंध और माता जी जानकी और राम का जो संबंध है ये और प्रगाढ़ता भक्तों के बीच में और जो है नज़दीक आएगा। और मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे भगवान श्री राम का जन्मस्थल अयोध्या है, उसको दर्शन करने के बाद माता जानकी का जन्मस्थल जानकी मंदिर है जो सामने है, इतना सुंदर हम लोग यहाँ लेके आए हैं। इसमें सब लोग भारत से सब लोग अवश्य दर्शन करने आए हैं। ये मैं नंदलाल भैंस, पूर्व अध्यक्ष उद्योग व्यापार संघ का देता हूँ। जय श्री। एक संदेश है कि जो भारत का हम लोगों का धार्मिक संबंध और चेली बेटी का संबंध है वो हमेशा बरकरार रहे। और वहाँ के दर्शन यात्रियों को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आइए और इसका भी लाभ लीजिए। और धार्मिक स्थल है, यहाँ पे आइए और सम्मानपूर्वक जो राम और सीता का जो संबंध है वो संबंध हमेशा बना रहे और घूम घाम करें, दर्शन करने के लिए आए। जानकी मंदिर का क्या महिमा है कि लोग क्यों आते हैं? अभी तो अयोध्या में राम जी का बहुत बड़ा मंदिर बन गया है और जब जो राम लोग मंदिर का दर्शन करते हैं उनको जानकी माता के दर्शन करने के कितना जरूरी है। अब ये अयोध्या और जनकपुर का त्रेता युग से संबंध है। भगवान राम का ससुराली है और जानकी का यहाँ जन्म हुआ था। अभी जिस दरबार में आप आए हैं जानकी महल नाम से जाना जाता है, जानकी मंदिर जो राजा जनक का दरबार था। और यहीं पर जो अभी आप लोग खड़े हैं ये विवाह मंडप है जहाँ पर चारों भाई राम और चारों बहन सीता का शादी हुआ स्थल है त्रेता युग का। और जनकपुर अयोध्या का त्रेता युग का एक संबंध है, राम का ससुराल है। इस नाते जो भी राम के दरबार में पहुंचते हैं अयोध्या वो जरूर दर्शन करने के लिए जनकपुर भी आते हैं जानकी को। अगर राम को दर्शन करके जानकी को नहीं करेंगे तो उसका अधूरा दर्शन रहेगा। इसलिए सीता राम का ऐसा संबंध है जो लोग अयोध्या और जनकपुर दोनों जगह दर्शन करते हैं। आपका क्या नाम है गुरुजी? आपका राम रोशन दास, मैं इस मंदिर का उत्तराधिकारी महंत हूँ। तो महंत साहब, अभी जो नेपालगंज से जो शुरू हुआ है जी सीधा सीधा दर्शन, इससे यहाँ के पर्यटन प्रवर्धन में क्या असर होगा? कैसे आपको कैसा लग रहा है? देखिए ये हमको आज हमने सबसे बड़ी आज जिसके नेतृत्व में आया हो ये टीम और पर्यटन प्रवर्धन हिसाब से अगर आया है तो मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ आज की जो आप लोग का यात्रा है। क्योंकि हमारे नेपाल में पर्यटन प्रवर्धन के लिए रामायण सर्किट जिस तरह भारत सरकार ने रखा है वैसे हम लोग सीता जी से जोड़ के हम लोग चाहते रहते हैं जो एक सीताइन सर्किट हो अपना देश का। जो आज आप लोग को हम देखे हैं, अगर यहाँ के आए हुए पर्यटक अगर हमारे नेपालगंज जाते हैं, हमारे नारायण घाट देवघाट जाते हैं, काठमांडू पशुपतिनाथ जाते हैं, मुक्तिनाथ जाते हैं, तो इससे हमारे तीर्थ का विकास होगी और हमारे देश का उन्नति होगी। और ये होना भी चाहिए क्योंकि अभी हम लोग इधर से जब जाते हैं अयोध्या के लिए तो 600 किलोमीटर सामना करना पड़ता है।
तो केवल भारत के बिहार होकर हम लोग चले जाते हैं, लेकिन नेपालगंज होकर अगर कोई तीर्थयात्री अयोध्या जाते हैं तो 4 घंटा वहाँ से जाने में लगता है। और नेपालगंज भी बागेश्वर महारानी का दर्शन होगा, महाकाली का स्नान होगा, जिसका इतना बड़ा महात्म्य है भारत में। जो नदियों सब का, वो नदियों हम लोग का जो उद्गम स्थल है वहाँ पर ही सबको स्नान मिलेगा। इसलिए हमारे तीर्थ को विकास होना अति आवश्यक है और इस कदम को हम बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और सराहना करता हूँ। महाराज जी, एक लास्ट के सवाल है आपसे, जो जानकी माता के दर्शन करते हैं उनको वैसे क्या प्राप्त होता है, क्या विश्वास है? ये आह्लादनी शक्ति के रूप में जानकी प्रकट है। ये जो शक्ति कहते हैं ना, हर जगह जो शक्ति है, तो रामायण में लिखा गया है, जासु अंश उपजय गुण खानी अग्नित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। जिसके एक छोटा सा कण बराबर अंश से इतना भगवती पार्वती दुर्गा जो उपज है, हर जगह जो शक्ति की पूजा होता है, उसका केंद्र में जानकी है, सीता, जो धरती से आई थी, शक्ति रूप में प्रकट हुई थी, जिसको लेने के लिए ब्रह्म स्वरूप सच्चिदानंद माने ब्रह्मांड नायक राम जनकपुर आए थे और दुल्हा बन के यहाँ से उनको लेकर गए थे। बांकीनाटा चैप्टर ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए हवाई सेवा की शुरुआत की है। एक दिन अयोध्या से नेपालगंज और नेपालगंज से जनकपुर दर्शन कर वापस आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट NB24 न्यूज।